हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन विथ मी आशीष सर। स्टैंडर्ड 9th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 में ट्रायंगल में इस पार्ट नंबर 5 के अंदर हम आज थियरम 7.4 और 7.5 समझने वाले हैं और एग्जांपल 7 एंड 8 हम सोल्व करेंगे। और बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम क्या है उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे थ्योरम 7.4 एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। एस 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 मतलब एस का मतलब साइड साइड साइड, कॉन्ग्रुएंसी रूल्स क्या है वो यहाँ पे हमें समझना है। इफ द थ्री साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द थ्री साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल देन द टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। क्या, सपोज कि हमारे पास यहाँ पे एक एबीसी ट्रायंगल है, क्या हमने स्टार्टिंग में देखा एबीसी, और दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर। पी क्यू आर उसमें ए बी इज इक्वल टू यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पे पी क्यू इज इक्वल टू भी 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पे बी सी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे क्यू आर इज इक्वल टू भी 2 सेंटीमीटर है, ए सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर नहीं लेंगे, 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर है। ओके, तो यहाँ पे जब ये तीनों साइड, यहाँ पे जैसे ए बी साइड है, ए बी कॉन्ग्रुएंट पी क्यू, ओके, ए बी इक्वल टू पी क्यू, बाद में बी सी इक्वल टू क्यू आर और ए सी इक्वल टू पी आर, उस तरह से क्या हो गए, तीनों साइड इक्वल हो गए, तो उसको हम क्या कहते हैं, साइड साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल्स कहते हैं। क्या, साइड साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल्स कहते हैं। ओके, समझ में आया। सपोज की क्या होगा, जैसे यहाँ पे ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर और ए सी इक्वल टू पी आर, क्या होगा, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल्स होगा। और वो ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ओके, यहाँ पे थ्योरम प्रूव करने का वो सब प्रूफ लिखने का ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल्स। इफ इन अ टू राइट ट्राइंगल, यदि दो राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, द हाइपोटेन्यूज ऑफ एंड वन साइड ऑफ अ वन ट्राइंगल। दो राइट एंगल ट्राइंगल की एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड, हाइपोटेन्यूज और उसकी एक साइड इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज एंड okay, hypotenuse and one side of a one triangle are equal to the hypotenuse and one side of a other triangle, then the two triangle are congruent। क्या है, उस टाइम पे दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहाँ पे इसका भी क्या, सपोज कि ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर दोनों कैसे है, राइट एंगल ट्राइंगल, दोनों के हाइट हाइपोटेन्यूज सपोज कि 8 सेंटीमीटर होगी, और ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है यहाँ पे, और यहाँ पे पी क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है। देन ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कैसे कॉन्ग्रुएंट, ये राइट एंगल का आर हाइपोटेन्यूज, ओके, यहाँ पे एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, राइट एंगल। बाद में ए सी इक्वल टू पी आर, इक्वल हाइपोटेन्यूज। एंड ए बी इक्वल टू पी क्यू। ओके, ये क्या है, गिवन है, यानी कि गिवन के बेस पर राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड, तो बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल्स। ओके, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल्स के बेस पर दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट थे कि आरएचएस और साइड साइड साइड, ओके, ये दोनों कॉन्ग्रुएंसी रूल्स यानी कि कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया क्या है वो आपको समझना जरूरी था। आर का मतलब राइट एंगल, एच का मतलब हाइपोटेन्यूज एंड साइड, एस का मतलब साइड। नाउ अब हमारे लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो क्या है, हमारा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल को हम समझते हैं।
एग्जाम्पल 7, AB is a line segment. AB क्या एक लाइन सेगमेंट है, एंड P एंड Q आर ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ AB. AB के दोनों ऑपोजिट साइड के ऊपर पॉइंट है. Such that each of them equidistant from the point A and B. Okay, P पॉइंट है यानी कि PA और PB दोनों इक्वल होगा, and so that the PQ is a perpendicular bisector of AB. Okay, PQ होगा perpendicular bisector of AB होगा, ऐसा हमें प्रूव करना है. नाउ यहाँ पे पहले क्या है, दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा. ओके, तो यहाँ पे जो इन ट्राइंगल गिवन PA इक्वल टू PB, सॉरी PA इक्वल टू PB एंड QA इक्वल टू QB. ओके, इतना गिवन आपको है, बाकी कुछ गिवन नहीं है. टू प्रूव PQ is a perpendicular bisector of AB. Okay, PQ is perpendicular bisector of AB. तो यहाँ पे प्रूव क्या करना है, AC इक्वल टू BC प्रूव करना है, AC इक्वल टू BC प्रूव करना है, एंड सॉरी AC इक्वल टू BC और AB परपेंडिकुलर टू PC या तो PQ. इतना प्रूव करना है. तो यहाँ पे इन ट्रायंगल प्रूफ में इन ट्रायंगल PAQ एंड ट्रायंगल PBQ के अंदर क्या है, PA इक्वल टू PB गिवन, बाद में QA इक्वल टू QB वो भी गिवन, एंड PQ इक्वल टू PQ कॉमन साइड. ओके, तो बाय SSS रूल थियरम, बाय SSS थियरम ट्रायंगल PAQ इक्वल टू ट्रायंगल PBQ. हमें क्या प्रूव करना है कि इसको 90 डिग्री प्रूव करना है पहले. तो उसको 90 डिग्री प्रूव करने के लिए पहले हम क्या लेते हैं, ये दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया. सो कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों यहाँ पे एंगल APC और एंगल BPC कैसे हो गए, एंगल APQ इक्वल टू एंगल BPQ बाई CPCT. ये दोनों एंगल कैसे हो गए, एंगल APQ और BPQ इक्वल हो गए. नाउ APQ को आप क्या कह सकते हो, APC कह सकते हो, और BPQ को क्या आप BPC भी कह सकते हो. ओके, क्योंकि आपने ये लंबाया नहीं, यहाँ तक बीच में रुक गए C पॉइंट तक, इसको आप इक्वेशन 1 कह दो. ओके, जो हमने प्रूव कर दिया ऑलरेडी. नाउ अब इन ट्रायंगल, यहाँ पे जगह छोड़ दो, इन ट्रायंगल APC एंड BPC. तो यहाँ पे क्या है, AP इक्वल टू BP है तो AP इक्वल PA इक्वल टू PB, PA इक्वल टू PB गिवन. नाउ एंगल PAC इक्वल टू PBC. यहाँ पे एंगल है PBC और PAC, आपने प्रूव भी किया है. फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखना है तो फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख दो, फ्रॉम
इक्वेशन 1। ओके, या तो टू प्रूव, हमने प्रूव किया है, फ्रॉम प्रूव, एंड पीसी इक्वल टू पीसी के कॉमन साइड, सो बाय साइड एंगल साइड थ्योरम, ट्रायंगल पी एपीसी, यहाँ पे रख दो नाम, ये ऐसा रखो ना, पी ए सी पी बी सी, ट्रायंगल पी ए सी congruent with triangle PBC. So by CPCT AC इक्वल टू BC। ओके, AC इक्वल टू BC, जो आपको एक चीज प्रूव हो गई आपकी। ओके, इसको बॉक्स बना दे, बॉक्स में प्रूव कर दो। ओके, AC इक्वल टू BC, सो PQ इज अ बाइसेक्टर ऑफ अ AC। ओके, इसको इक्वेशन ट्रू कह दो। एंड एंगल PCA प्लस इक्वल टू AB बाई CPCT में, बाई CPCT एंगल PCA इक्वल टू एंगल PCB। ओके, ये दोनों इक्वल एंगल हुए, लेकिन अब क्या है, एंगल PCA प्लस एंगल PCB इज इक्वल टू कितना होगा, 180। क्यों? क्योंकि एक ही लाइन PCB लाइन के ऊपर ही बने हुए हैं, लीनियर पेयर एंगल। ओके, नाउ PCA और PCB दोनों इक्वल है, सो हम 2 PCA लिख दो इज इक्वल टू 180। नाउ एंगल PCA इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2, तो 90 डिग्री प्रूव होगा। सो एंगल PCA इक्वल टू एंगल PCB इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको इक्वेशन 3 कह दो। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, ओके, ये क्या हो गया, ये दोनों 90 डिग्री प्रूव हो गए। AC इक्वल टू BC हुआ, वो भी प्रूव हो गया कि हमें दोनों AC और BC दोनों क्या बाइस इक्वल है, यानी कि PQ लाइन है वो क्या है, उसको बाइसेक्टर है, और ये परपेंडिकुलर भी हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, PQ is the perpendicular bisector of AB। ओके, PQ is the perpendicular bisector of AB प्रूव हो रहा है। ओके, बहुत मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन था, समझने लायक था। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आया है तो आप रिवाइज करके देख सकते हो। ओके, बहुत सिंपल सा ही था। नाउ एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या कहा है, P इज अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ लाइन Q एंड, ओके, लाइन L और ए लाइन M, उससे इक्वल डिस्टेंस पर एक पॉइंट P आया हुआ है, इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट A, और वो P में से, ओके, और L और M लाइन है, वो दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ पर, A पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। कहाँ पर? A पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। सो दैट द AP, ये AP लाइन है, वो क्या है, बाइसेक्ट एंगल बिटवीन देम। ओके, यानी कि यहाँ पे जो एंगल बन रहे हैं ना, उसको क्या करे, बाइसेक्ट, यानी कि एंगल एल ए बी, यानी कि ये BAC है ना, उसका क्या है, बाइसेक्टर है, ऐसा आपको प्रूव करना है। यानी कि यहाँ पे एंगल जो बने, वो एंगल BAP और CAP इक्वल है, ऐसा प्रूव करना है। तो गिवन P is a point equidistant from a line L, okay, तो PB इक्वल टू PC। ओके, दूसरी चीज पॉइंट P। ओके, नाउ
आपको फिगर में क्या दिया है, ये दोनों 90 डिग्री है। ओके, एंगल पी बी ए इक्वल टू एंगल पी सी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, इस चीज आपको गिवन है। नाउ टू प्रूव AP bisect एंगल A मीन्स क्या, एंगल BAP इक्वल टू एंगल CAP आपको प्रूव करना है। तो इन प्रूफ में इन ट्राइंगल PBA एंड ट्राइंगल PCA के अंदर क्या है, एंगल PBA इक्वल टू एंगल PCA, राइट एंगल। ओके, तो दोनों कैसे है, राइट एंगल है, इक्वल टू 90 डिग्री। बाद में AP कॉमन साइड, AP इक्वल टू AP, और राइट एंगल के ऑपोजिट साइड को क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं, कॉमन साइड। और PB इक्वल टू PC गिवन है। ओके, तो बाई RHS, ओके, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और ए साइड, बाय RHS थ्योरम, triangle PBA congruent with triangle PCA by CPCT angle BAP equal to angle CAP। ओके, जो प्रूव हो रहा है, सो AP bisect the angle A formed by intersecting line L and M। ओके, यहाँ पे क्या हमने प्रूव कर दिया कि जो BAP और CAP दोनों इक्वल है, जो हमें प्रूव करना था, तो दोनों इक्वल हो गया। तो उसका मतलब क्या है, जो AP है वो क्या कर रहा है, एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, और एंगल A किससे बन रहा है, जो L और M जो दो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस टाइम पे बन रहा है, वो एंगल को AP लाइन है वो बाइसेक्ट कर रही है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ आगे की वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।